नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जहां पे अप्रैल तक जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला है उन सभी का समराइज वे में मैं आपको लिस्ट दूंगा। ये सभी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टोटल वैकेंसी की बात करें 10,543 हैं। ठीक है, 10th से लेकर के मास्टर डिग्री तक का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया है। तो ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ तक के अंदर या अप्रैल मई तक के अंदर आपकी ख़त्म हो जानी है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं जिसके लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार पूरा वीडियो देख लेना। जो पोस्ट आपको समझ में आता है कि नहीं ये पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। जो सबसे पहला आपको यहाँ पे बड़ा नोटिफिकेशन है वो सीआरपीएफ का है। कांस्टेबल की ये भर्ती है, 10th पास पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9,175 टोटल पोस्ट है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 19 मई 2026 है, मतलब 19 मई 2026 से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। सैलरी की बात करें तो 32,000 से लेकर के 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी बोली गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एससी, एसटी या फीमेल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या एक सर्विसमैन है तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। अप्लाई अगर करना है तो ऑफिशियल साइट rect.crpf.gov.in है, इसी साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसे क्वालिफाई करोगे, पीएसटी होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे आपका चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, इन सबको चेक करा जाएगा। उसके बाद आपका सीबीटी होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक स्किल टेस्ट होगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 9,175 टोटल वैकेंसी है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है वो एसएसबी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 का है। इसे होम मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंतर्गत, और 10th पास पे भी ये नोटिफिकेशन है। बट यहाँ पे अब चूंकि ये ड्राइवर की भर्ती हो गई, कांस्टेबल ड्राइवर की, तो आपको हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 27 साल है। टोटल वैकेंसी 553 है, 553। लास्ट डेट जो है 20 अप्रैल 2026 है। सैलरी की बात करें तो 33,000 से लेकर के 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये है। एससी, एसटी, एक सर्विसमैन के लिए या फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो recruitment.ssb.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो पहले जो हमने देखा था उसी की तरह यहाँ पे भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस मिलेगा। और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, जो तीसरा जो है वो है मेरा नदर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026, जहाँ पे HEMM ऑपरेटर या ट्रेनी का जो है पोस्ट है। 10th पास, और अगर आपके पास अगेन जो हैवी मोटर व्हीकल है उसका लाइसेंस है तो फिर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 472 टोटल वैकेंसी है। 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 1 मई 2026 है। 40,000 से लेकर के 45,000 रुपये टोटल वैकेंसी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये प्लस जीएसटी जो है आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन के लिए या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए पूरी तरह से फ़ी एग्जम्प्टेड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो nclcil.nic.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पोस्टिंग होगी वो 2 जगहों पे होगी। एक है मेरा सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है, और एक है मेरा सोनभद्रा जो कि यूपी के अंदर आता है। इन 2 जगहों पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक सीबीटी का पेपर होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद मेडिकल एंड देन फाइनल अपॉइंटमेंट होगा आपका। और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी जगह से आप अप्लाई करोगे। तीसरा जो पोस्ट है वो है मेरा LIC HFL जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। ये एक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी हो गई।
ठीक है, पब्लिक बॉडी है तो ऑब्वियस है कि जो आपका जो जॉब होगा वो पब्लिक सेक्टर पे लगेगा, पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड होगा। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है विथ 55% मिनिमम मार्क्स, और साथ में आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। 21 साल से लेकर के 30 साल यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है। टोटल वैकेंसी 180 है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 30 अप्रैल 2026 है। अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 29,527 रुपए, ठीक है, प्लस कुछ अलाउंस होगा उसके साथ आपका ऐड होगा, ठीक है। ये पूरी सैलरी नहीं हो गया, इसके साथ साथ कुछ और चीजें होंगी, कुछ और भत्ते होंगे, जैसे आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपको 40,000 से 45,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 800 प्लस GST 18%, तो 940 रुपए एप्लीकेशन फी है। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहां जहां पे आपको जो LIC के ब्रांच है वहां पे आपको कहीं पे भी ज्वाइनिंग हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक CBT का पेपर होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद DV होगा, और ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट जो है वो है पटना हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे अगर आपने BCA या ITI या डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में, प्लस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 37 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट बोला गया है, ठीक है। 53 टोटल वैकेंसी है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और 43,000 से लेकर के 50,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली सैलरी आपको मिलता है। एप्लीकेशन फी जो है UR, BC, EBC और EWS के लिए 1100 रुपए है। वहीं SC, ST और डिसेबल्ड के लिए 550 रुपए एप्लीकेशन फी बोला गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो patnahighcourt.gov.in साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, फिर उसे क्वालिफाई करेंगे तो मेंस होगा, फिर उसे क्वालिफाई करेंगे तो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी होगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है मेरा दयाल सिंह कॉलेज का रिक्रूटमेंट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एक है मेरा लेबोरेटरी अटेंडेंट, दूसरा है मेरा लाइब्रेरी अटेंडेंट, तीसरा है मेरा जूनियर असिस्टेंट, और जो चौथा है वो है मेरा लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास विथ साइंस होना चाहिए, या 10+2 आपने करा हो, या फिर बैचलर डिग्री करा हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई आइकन पर लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जो है इसके बारे में और डिटेल में चीजें जान सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 30 बोली गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 25 अप्रैल 2026 है। और सैलरी की बात करें तो 50,000 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलती है। जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए 1,000 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फी बोला गया है। वहीं OBC, EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपए का यहाँ पे एप्लीकेशन फी है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फी है। जॉब लोकेशन आपका दिल्ली में होगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSC.DU.AC.in ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसे क्वालिफाई करने के बाद मेंस का पेपर होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी है वो है मेरा मैकॉन नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 की। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो है अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट सेक्रेटरियल सर्विस का, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो है इंटरमीडिएट, अगर आपने ICAI या ICMAI से करा है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, मतलब ये क्वालिफिकेशन है। और दूसरा जो बाकी असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए अगर आपने BBA करा है और साथ में आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है 60% मार्क्स के साथ, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आई आइकन पर क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। 28 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट बोला गया है। 24 टोटल वैकेंसी है। लास्ट डेट 6 मई है। 6 मई से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें तो 49,000 से लेकर के 58,000 रुपये पर मंथ सैलरी बोली गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 875 रुपये है। वहीं SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन के लिए 625 रुपया एप्लीकेशन फ़ी बोला गया है। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग भी जहाँ जहाँ ब्रांचेस होंगे वहाँ वहाँ पे होगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका
एप्लीकेशन फॉर्म का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो meconlimited.co.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है आईआईटी मंडी का, जो कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे आया हुआ है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन है वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री करा है 55% मार्क्स के साथ और कंप्यूटर नॉलेज है तो फिर बिना एक्सपीरियंस का भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, 17 टोटल वैकेंसी है, 20 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। 35,000 से लेकर के 40,000 रुपए पर मंथ जो है आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एससी एसटी विमेन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या ईएसएम के लिए जो है 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी बोला गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो iitmandi.ac.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा और फाइनल सिलेक्शन जो है आपका इन्हीं दोनों के बिहाफ पर बनेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रीट्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नवरत्ना पीएसयू है, जिसके अंदर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ग्रेजुएशन मांगा गया है इसके लिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। 15 टोटल वैकेंसी है। 27 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सैलरी की बात करें तो 8.16 लाख पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और फी की बात करें तो जनरल या ओबीसी के लिए 300 रुपये प्लस जीएसटी है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये प्लस जीएसटी है। ठीक है, ये अच्छी पोस्ट है, हालांकि वैकेंसी थोड़ी कम है 15 है, लेकिन पोस्ट अच्छी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो reeds.com इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, और जो है इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे डिटेल सिलेबस बताया है मैंने। ठीक है, इसके अलावा और भी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, इन सबको भी बताया हुआ है। आप आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मेरा टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन बोला जाता है और 18 साल से 42 साल एज लिमिट है। 20 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 जुलाई 2026 को इसका सीबीटी का पेपर होगा। सैलरी की बात करें तो 1,12,000 से लेकर के 1,24,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल है indianarmy.nic.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद एसएसबी इंटरव्यू है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो indianarmy.nic.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेल या फीमेल कोई भी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मेरा सीएसआईआर का। यहाँ पे भुवनेश्वर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। 10th बेसिस पे ये नोटिफिकेशन आया है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7 है यहाँ पे। लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 अप्रैल 2026 है। 26,000 से लेकर के 32,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी बोली गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी विमेन या एक्स सर्विसमैन के लिए 1 रुपया भी आप पे नहीं करना होगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो immt.res.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है मेरा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पे जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का और लास्ट डेट अप्लाई करने का 24 अप्रैल 2026 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 यहाँ पे मांगा गया है। 18 से 27 साल जो है एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी 5 है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा सैलरी की बात करें तो 38,000 से लेकर के 48,000 के बीच में सैलरी है। एप्लीकेशन फ़ी 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है यहाँ पे। जॉब लोकेशन जो है विशाखापट्टनम में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पहला रिटन एग्जाम होगा, उसे क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि अप्रैल मंथ के हैं।
अगर आप इसमें से किसी में भी अगर आप फिट बैठते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर फिट नहीं बैठ रहे हो तो इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा अभी अपकमिंग टाइम में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही ये वीडियो आए वैसे ही आपको अपडेट मिल जाए। इसके अलावा अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।